Hello children, how are you? I hope you are enjoying your online classes. This video for class 4th English grammar. Today our topic is grammar. आज हमारा टॉपिक है ग्रामर. तो ग्रामर में आज हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एंटोनिम्स. मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द या अपोजिट. एंटोनिम्स आर ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट. एंटोनिम्स को अपोजिट भी कहते हैं. अपोजिट का मतलब समझ आता है विपरीत, उल्टा. अ वर्ड विच इज़ अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड इज़ कॉल्ड एंटोनिम. एक शब्द का उल्टा वर्ड, जैसे कि कोई शब्द हमने लिया और उसका विपरीत जो शब्द है उसे हम अपोजिट या एंटोनिम्स कह सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम कोई वर्ड लेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया हॉट. हॉट मतलब क्या होता है गर्म. तो गर्म का उल्टा क्या होता है ठंडा. तो ठंडे का क्या होता है कोल्ड. तो हॉट का एंटोनिम आएगा कोल्ड. इसी तरह ब्यूटीफुल का अगली. ठीक है. तो यहाँ पर सब आपको दिए हुए हैं. तो अबो मतलब ऊपर, तो बिलो मतलब नीचे. अबो का एंटोनिम्स दिया है बिलो. एब्सेंट का प्रेजेंट. एबिलिटी का इनएबिलिटी. है ना. तो एब्सेंट मतलब उपस्थित, अनुपस्थित. तो प्रेजेंट मतलब उपस्थित. एक्सेप्ट का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को लेना है, यानी एक्सेप्ट करना, प्राप्त करना, यानी रिजेक्ट करना, यानी नकार देना. ठीक है. तो रिफ्यूज़ या रिजेक्ट होता है. एक्सेप्ट के दो एंटोनिम्स है, रिफ्यूज़ और रिजेक्ट. एडवांस का रिट्रीट. एडवांस मतलब नई, नया. रिट्रीट मतलब पुराना. नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना. एडवांटेज मतलब होता है कि किसी चीज़ को एडवांटेज देना, मतलब किसी को. और डिसएडवांटेज मतलब उसका एंटोनिम हो गया. एडवर्सिटी मतलब होता है या फिर होता है प्रॉस्पेरिटी. एडवर्सिटी का होता है प्रॉस्पेरिटी. एग्री का डिसएग्री या डिफर. मतलब किसी चीज़ से सहमत होना, मतलब एग्री करना. डिसएग्री मतलब असहमत होना. अलाउ मतलब किसी चीज़ को, किसी को परमिशन देना. डिसअलाउ मतलब परमिशन ना देना. अलाइव मतलब जिंदा और डेड मतलब मरा हुआ. तो ये हमारे कुछ 10 एंटोनिम्स हैं. इसके अलावा भी और एंटोनिम्स होते हैं, तो मैंने अभी आपको 10 एग्जाम्पल के लिए लिखवा दिए हैं. तो ये इनको आपको ग्रामर में लिखना है. एंटोनिम्स हो जाएगा. इसके बाद आ गया सिनोनिम्स. सेकेंड टॉपिक इज सिनोनिम्स. Synonyms naming the same thing. Synonyms are the word which have the exact same meaning or very similar meaning to a given word. Synonyms का मतलब क्या होता है? Naming the same word. किसी वर्ड का, किसी चीज़ का, एक ही चीज़ का 3 अलग अलग नाम होना synonyms कहलाते हैं. तो synonyms में एक ही वर्ड को हम ऐसे, मतलब उससे मिलते जुलते वर्ड की नेमिंग लिखते हैं, या फिर उसकी मिलती, जिनका अर्थ सिमिलर होता है, तो वो हम सिनोनिम्स में लिख सकते हैं, है ना. एक ही चीज़ को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो वो पर्यायवाची, मतलब उसके विपरीत पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स कहलाते हैं. विच हैव एक्सैक्ट सेम मीनिंग. ऐसे वर्ड जिनकी सेम मीनिंग होती है उन्हें हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी होगा तो चलेगा. तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं एडजस्ट. एडजस्ट करना किसी चीज़ को, मतलब सही से रखना, एडजस्ट करना है, या अरेंज करना, तो दोनों सेम ही हो जाता है. आर्ग्यू करना. आर्ग्यू मतलब बातचीत करना, फिर डिबेट करना या डिस्कस करना, ये सेम हो जाएगा, है ना. डिबेट आर्ग्यूमेंट होता है ना. आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक ही बात पे दो लोग आपस में बात करते हैं, तो उसका सिनोनिम्स डिस्कस भी हो सकता है और डिबेट भी हो सकता है. आंसर, या तो हम आंसर देते हैं किसी को, या तो रिप्लाई करते हैं, तो दोनों का क्या हो जाता है, सेम मीनिंग निकलता है. आस्क मतलब किसी से कहना, यानी बेग. आस्क और बेग दोनों एक ही हो जाता है. आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम हम एप्लीकेशन में लिखते हैं. तो अलाउ, अलाउ मतलब किसी को परमिशन देना, यानी परमिट करना. परमिट दिया ना यहाँ पे, तो अलाउ या परमिशन सेम होता है. एसेंस या एग्री, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है. एग्री मतलब किसी चीज़ से सहमत होना, या एसेंट होना. एडवाइस किसी चीज़ को, किसी को कोई परामर्श देना या काउंसलिंग करना. काउंसिल मतलब भी वही होता है, परामर्श करना. एनी मतलब भी होता है कुछ, और सम मतलब भी कुछ. अवॉइड या एस्केप, किसी को अवॉइड करना यानी स्केप कर देना. हम स्केप कर देते हैं ना, वीडियोज़ में से स्केप कर देते हैं, कुछ पार्ट स्केप कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं. दोनों का मीनिंग सेम होता है. बैड, बैड मतलब बुरा, और अफुल मतलब भी बुरा ही होता है. बैटल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना. वॉर मतलब भी लड़ाई होती है. बियर मतलब बियर या टॉलरेट, किसी चीज़ को सहना या बियर करना होता है, या तो टॉलरेट करते हैं. बिगिन मतलब शुरू करना. बिगिनिंग होती है ना, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होता है. दोनों का स्टार्ट का भी शुरुआत होती है, और बिगिनिंग का मतलब भी शुरुआत होता है. बिहेवियर, किसी चीज़ का बिहेवियर मतलब किसी चीज़ के हाव भाव, यानी बिहेवियर ही वही होगा, एक्शन या डिड.
जो हम काम करते हैं उसे बिहेवियर कहते हैं। फिर बिग मतलब बड़ा होता है और लार्ज मतलब भी बड़ा ही होता है। तो ये हमारे सब कुछ सिनोनिम्स थे और यहाँ पर ये कुछ एंटोनिम्स थे। इनको आपको आपकी ग्रामर की कॉपी में लिखना है और अगली ग्रामर के वीडियो के लिए वेट करें। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।